बर्फानी तूफान में जब पूरा शहर मौत के साए में था, तब एक किते ने वो कर दिखाया जिस पर आज भी दुनिया हैरान है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। बर्फानी तूफान इस कदर शदीद था कि चंद कदम दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता था। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि दरख्त जड़ों समेत खड़ रहे थे और दर्जा हरारत नुकत इंजमात से बहुत नीचे जा चुका था। एक छोटा सा अमरीकी शहर खामोश था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा खतरा छुपा था जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। शहर के सैकड़ों बच्चे एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो रहे थे। हर गुजरता लम्हा कीमती था, क्योंकि अगर दवा वक्त पर न पहुंची तो न जाने कितनी मासूम जाने हमेशा के लिए खामोश हो जाते। मसला ये था कि बर्फानी तूफान ने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। ट्रेनें रख चुकी थीं, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती थीं, जहाज उड़ नहीं सकते थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुदरत ने पूरे शहर को दुनिया से काट दिया हो। इसी वक्त एक फैसला किया गया, वो फैसला जिसने तारीख बदल दी। दवाई को कतों की सिलीज टीमों के जरिए बर्फानी मैदानों से गुजार कर शहर तक पहुंचाया जाएगा। ये सफर आसान नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता, शदीद बर्फानी तूफान, बर्फ से ढके पहाड़ और हर मोड़ पर मौत। दर्जनों सुलीज टीमें एक दूसरे तक दवा पहुंचाती गईं, लेकिन आखिरी और सबसे खतरनाक मरहला एक ऐसे किते के हिस्से में आया जिसका नाम था बिट्टो बाल्टो। वो सिर्फ ताकतूर ही नहीं था, बल्कि गैर मामूली जहानत भी रखता था। जब इंसानों की आंखें बर्फानी धुंध में कुछ न देख सके, तब बिट्टू अपनी सूंघने की सलाहियत और रास्ता पहचानने की फितरी हिस्स के सहारे आगे बढ़ता रहा। लम्हा आया जब पूरा रास्ता बर्फ में गायब हो गया। इसके साथ मौजूद इंसान भी परेशान हो गए, लेकिन बाल्टो नहीं रखा। वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा और अपने साथियों को भी साथ लेकर चलता रहा। आखिरकार कई घंटों की जानलेवा जदोजहद के बाद वो दवा लेकर शहर पहुंच गया। जैसे ही लोगों को खबर मिली कि दवा आ गई है, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया, बहुत सी जानें बच गईं। एक ऐसा शहर जो चंद घंटे पहले मायूसी में डूबा हुआ था, अब उम्मीद से भर चुका था, और इस उम्मीद का नाम था बिल्टा। ये वाकया 1925 में अमेरिकी रियासत अलास्का के शहर नोम में पेश आया, और आज भी उसे तारीख के अजीम तरीन रेस्क्यू मिशंस में शुमार किया जाता है। बाद में बाल्टो की बहादुरी के एतराफों में न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क में उसका मुजस्मा नस्ब किया गया, जहां आज भी हजारों लोग इस अजीम किते को खिराज तहसीन पेश करने आते हैं। बिट्टो ने न कोई तमगा मांगा, न शहरत, न इनाम। उसने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। शायद यही वजह है कि एक सदी गुजरने के बावजूद उसका नाम आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बहादुरी सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में भी हिम्मत न हारने का नाम है। अगर आप बाल्टो की जगह होते तो क्या इतने खतरनाक सफर पर जाने की हिम्मत करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर ये सच्ची कहानी आपको मुतासिर करे तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।